हेलो गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। आज हम मैथ्स का जो है फर्स्ट चैप्टर करेंगे जिसका नाम है सेट्स। तो सबसे पहले ये सेट्स होता क्या है। सेट जो होता है दैट इज़ कलेक्शन ऑफ वेल डिफाइंड ऑब्जेक्ट्स। वेल डिफाइंड ऑब्जेक्ट्स। अभी वेल डिफाइंड ऑब्जेक्ट्स होती क्या हैं ये देखना है। वेल डिफाइंड बिल्कुल सिंपल लैंग्वेज में होता है। अभी कोई भी चीज़ हम किसी से पूछें तो जैसे मैंने एक क्वेश्चन 4 बंदों से पूछा, 4 स्टूडेंट से पूछा क्लास में कि भाई इंग्लिश में लैंग्वेज में कितने अल्फ़ाबेट होते हैं। तो अगर सबको आंसर पता है तो हर कोई क्या कहेगा 26 26 26 26। ठीक है ना। सबका आंसर जो है सेम आएगा। अब ये ले लो वावल्स कितने होते हैं इंग्लिश अल्फ़ाबेट्स में, तो 5। तो हर एक का आंसर जो है 5 आएगा। अगर किसी का आंसर 4 या 6 या कुछ अलग आता है, इनसे डिफर आता है, इसका मतलब वो तो उसको नॉलेज नहीं है। लेकिन जिसको नॉलेज है उसका हर एक का आंसर जो है 5 आएगा। ठीक है। तो ये जो चीज़ होगी दैट इज़ वेल डिफाइंड। नंबर ऑफ मंथ्स इन ए ईयर सबको पता है 12 है, तो चारों के चारों जो स्टूडेंट्स हैं सभी 12 आंसर देंगे। ठीक है ना। नंबर ऑफ डेज हैं 7 हैं, ये भी सबको पता है, तो हर कोई 7 आंसर देगा। अगर कोई आंसर डिफर आता है दैट मीन्स कि उसको उस चीज़ की नॉलेज नहीं है। चलो छोड़ो, वो तो एक अलग इशू होगी। तो ये सारी चीज़ें क्या होगी, ये दैट इज़ ऑल वेल डिफाइंड। ठीक है ना। कि कितने भी स्टूडेंट से या कितने भी लोगों से हम पूछें तो आउटपुट जो है वो हर एक का दैट विल बी सेम आउटपुट आएगा। ठीक है। अब मान लिया हमने 4 स्टूडेंट से वही वेल डिफाइंड का पूछते हैं। वेल डिफाइंड क्या होता है, तो 4 स्टूडेंट से पूछा कि भाई बताओ फेवरेट क्रिकेटर कौन है। तो पहले स्टूडेंट ने कहा विराट कोहली, दूसरे ने कहा धोनी, कोई सचिन कोई कह रहे हैं, और कोई बड़े आदमी से पूछा तो कपिल देव वो कहेगा। तो हर एक का आंसर डिफरेंट है। ठीक है ना। क्योंकि इसमें हमने वर्ड किया फेवरेट। ये फेवरेट किसका है, जो इंडिविजुअल जिससे हमने क्वेश्चन किया उसके फेवरेट का। 2 इंडिविजुअल्स हैं, दोनों का फेवरेट आदमी अलग अलग हो सकते हैं। ठीक है ना। तो ये जो है दैट इज़ नॉट वेल डिफाइंड, ये वेल डिफाइंड नहीं हुआ। ठीक है। या फिर पूछ लिया हमने अपने फेवरेट राइटर बताओ, तो सबके राइटर अलग अलग हैं, कोई किसी को पसंद करता है कोई किसी को पसंद करता है। फेवरेट पॉलिटिशियन बताओ, सबके अलग अलग हैं, कोई नरेंद्र मोदी को पसंद करता है, कोई राहुल गांधी को पसंद करता है, कोई सोनिया गांधी को पसंद करता है, कोई मनमोहन सिंह को पसंद करता है। तो ये जो चीज़ें हैं ये वेल डिफाइंड नहीं है, तो ये सेट्स नहीं हुई। ठीक है। तो सेट्स क्या होता है, कलेक्शन ऑफ वेल डिफाइंड ऑब्जेक्ट्स। अब कोई भी वेल डिफाइंड ऑब्जेक्ट है उसको हम कैसे लिख सकते हैं, सेट्स को लिखने के लिए ये मीडियम ब्रैकेट 3 प्रकार की होती है ना, 3 टाइप्स ऑफ ब्रैकेट हमने पढ़ी है। ये स्मॉल ब्रैकेट, मीडियम ब्रैकेट और ये लार्ज ब्रैकेट या। ठीक है ना। तो हम इन ब्रैकेट्स का यूज़ करते हैं सेट को डिनोट करने में। और जो सेट्स के ऑब्जेक्ट होते हैं ना, जो उसके मेंबर्स होते हैं, उनको हम फिर कॉमा में लिखते हैं। जैसे हमने लिखना है ऑल दी वॉवल्स, तो A E I O U ये ऐसे लिख दिया, तो इनके बीच में कॉमा होगा। इसका एक नाम दे दिया कैपिटल A। नाम जो है वो ज़्यादातर हम कैपिटल लेटर्स में देते हैं। ठीक है ना। देते ही कैपिटल लेटर में। हाँ,
जो एलिमेंट्स हैं वो कैपिटल में भी हो सकते हैं और स्मॉल में भी हो सकते हैं, डिपेंड करता है। जैसे एक वर्ड है बेटर, बेटर, बेटर का ये देखो वर्ड है बेटर, बेटर को कैसे लिखेंगे हम, बी ई टी। अब इसमें भी एक सेट में एक खास बात है इसका, जैसे हम इसको बी से डिनोट करते हैं सेट को, इसमें कोई भी रिपीटिशन नहीं होगा, नो रिपीटिशन। कोई भी हम इसमें एलिमेंट रिपीट नहीं करेंगे अंदर। तो जैसे 2 बार ई है और 2 बार टी है तो हम केवल एक एक लिखेंगे, तो आर, ये इसके वर्ड्स हो गए जो सेट बन गया। ठीक है, जैसे इंडिया है, इंडिया को मान लिया हमने ए से रिप्रेजेंट करना है, तो क्या होगा ये सेट, सेट ऑफ ऑल द लेटर्स इन द वर्ड इंडिया। ठीक है ना, तो इसको हम लिख देंगे INDA। तो ये हमने इसको लिख दिया। अब इनको एक लिखने का एक और तरीका, वर्ड्स में भी लिख दो, ये तो हमने इसको सिंपल लिख दिया ना, तो इसको वर्ड में भी लिख दो। वर्ड में कैसे लिखेंगे, सेट ऑफ ऑल दी वर्ड्स इन इंडिया, ये लिख दिया। तो ये सेट हो गया ए। ठीक है, कोई रिपीटिशन नहीं होगा, कैपिटल लेटर से डिनोट करते हैं, मीडियम ब्रैकेट में होंगे, जितने भी उसके एलिमेंट्स होंगे दैट आल वो अलग अलग लिखे जाएंगे विद द हेल्प ऑफ कोमास। ठीक है, और एक ये चीज़ तो सबको पता होगी, कैपिटल एन क्या होते हैं, सेट ऑफ ऑल नेचुरल नंबर, नेचुरल नंबर। ठीक है ना, जेड क्या होता है, सेट ऑफ ऑल इंटीजर, इंटीजर्स, ये नेचुरल नंबर्स हो गए, ये इंटीजर्स हो गए। ठीक है ना, और क्यू क्या होता है, रैशनल नंबर, सेट ऑफ ऑल रैशनल नंबर्स। फिर उसके बाद आर क्या होता है, रियल नंबर। इंटीजर का तो पता है ना, ये नेचुरल नंबर का तो पता है, क्या बोला कि 1 से शुरू होते हैं भाई, 1 से लेके आगे तक चले जाएंगे। ठीक है ना, इंटीजर माइन नेगेटिव भी के भी, ज़ीरो भी, पॉजिटिव भी। रैशनल नंबर ऑल इन द फॉर्म ऑफ p by q वेयर q नॉट इक्वल टू 0। रियल नंबर सारे प्लस के भी माइनस के भी। ठीक है, रैशनल नंबर वो सारे के सारे रियल नंबर हो गए। ठीक है, अब हमें अगर जैसे ये तो यहाँ से नेगेटिव भी आ जाते हैं, पॉजिटिव भी आ जाते हैं, तो z प्लस लिख दूंगा मैं, ऐसे z प्लस करके लिख दिया तो क्या हो गया, ऑल पॉजिटिव इंटीजर। ठीक है ना, q प्लस लिख दिया, पॉजिटिव रैशनल नंबर। r प्लस लिख दिया, पॉजिटिव रियल नंबर। तो r लिख दिया तो पॉजिटिव रियल नंबर्स। ठीक है ना, तो ये हो गया। तो सेट का पता लग गया, सेट इज़ ए वेल डिफाइंड कलेक्शन ऑफ ऑब्जेक्ट्स। ठीक है ना, अब ये देखना, जैसे हमने कोई भी एक बनाया है, एक सेट ए है, उसके एलिमेंट हैं ABCD। ठीक है ना, अब हमें बताना है भाई, इसमें एक नया कॉन्सेप्ट और आता है अभी कि भाई जो स्मॉल ए है ये ए में एग्जिस्ट करता है, तो हम कह देंगे ये स्मॉल ए बिलोंग्स टू ए। ये हो गया बिलोंग्स टू, ये जो साइन है दैट इज ऑफ बिलोंग्स टू।
ठीक है ना। अब डी बिलोंग्स टू ए, ठीक है ना। अब ई बिलोंग्स टू ए है, नहीं है, ई तो इसमें है ही नहीं, तो हम इसको ऐसे लिख देंगे, लिख के और ई बिलोंग्स टू के साइन को, सिंबल को, और उसको काट देंगे। एक्स बिलोंग्स टू ए डजंट बिलोंग्स टू ए, या फिर एफ बिलोंग्स टू ए, नहीं बिलोंग्स करता, तो एफ डजंट बिलोंग्स टू, ठीक है ना। तो ये बिलोंग्स टू का साइन ये हो गया और डजंट बिलोंग्स टू का ये हो गया डज नॉट बिलोंग्स टू का साइन, ठीक है ना। तो ये हो गया अभी। अब एक नई चीज़ है, इनको लिखने का तरीका, एक होता है रोस्टर फॉर्म में, रोस्टर फॉर्म, और एक दूसरा होता है सेट बिल्डर फॉर्म। ये सिंपल बिल्कुल जैसे हम नंबर्स को लिखते थे पहले 6th 7th में, कि भी रोस्टर फॉर्म में कोई भी है संख्या है उसको अंकों में लिखो, दैट इज़ अंकों में, और ये हो गया दैट इज़ उसको शब्दों में, ठीक है, वर्ड्स में लिखो, नंबर्स में लिखो, ठीक है ना, यही होगी। तो अब इसको भी रोस्टर में जैसे ए है, इसके हम देखते हैं क्या क्या एलिमेंट है, 1 2 3 4 5, तो इसको हम कैसे लिखेंगे सेट बिल्डर फॉर्म में, थोड़ा ध्यान रखना इसमें, वही ब्रैकेट लगाई हमने पहले। अब ये क्या है 1 2 3 4 5 है, तो क्या हो गया, ये नेचुरल नंबर हो गए, देखना है क्या है, ये नेचुरल नंबर हो गए और 6 से छोटे हो गए, ठीक है ना। तो हम क्या कर देंगे, ए इज सेट ऑफ एक्स, ऐसे लिखते हैं, इसको पढ़ते ऐसे ही हैं, ए इज सेट ऑफ एक्स सच दैट एक्स इज नेचुरल नंबर एंड लेस देन 6। ये तो मैंने वैसे बोल के बताया है, लेकिन इसको लिखेंगे क्या, ए इज सेट ऑफ एक्स सच दैट एक्स इज, या ऐसे लिख दो एक्स इज नेचुरल नंबर लेस देन 6, और फिर आगे ब्रैकेट बंद कर दो, ठीक है ना। तो ये हो गया सेट बिल्डर फॉर्म। जैसे और ले लेते हैं इसके एग्जांपल, कि भाई जैसे हमने ले लिया बी एक सेट है, इसके एलिमेंट है ए ई आई ओ यू, तो इसको हम क्या लिखेंगे, बी इज सेट ऑफ एक्स सच दैट एक्स इज ए वॉवेल इन इंग्लिश अल्फ़ाबेट, ठीक है ना। अब कोई भी और ले लो, पहले हम रोस्टर फॉर्म में लिखते हैं उसको, सी मान लिया, सी के एलिमेंट ले लिए 8 9 10, 3 ले लिए, ठीक है ना। अब इसको हम कैसे लिखेंगे, नेचुरल नंबर सारे के सारे, 7 से बड़े हैं 11 से छोटे हैं, तो हम इसको लिख देंगे सी इज सेट ऑफ एक्स सच दैट एक्स इज नेचुरल नंबर एंड एक्स इज ग्रेटर देन 7 और लेस देन 11, ऐसे लिख दिया, फिर आगे ब्रैकेट लगा दी, वो मीडियम ब्रैकेट। कोई और सेट ले लो डी, इसका ले लो 11 12 13 14 15, तो इसका लिख देंगे डी इज सेट ऑफ एक्स सच दैट एक्स इज नेचुरल नंबर एंड एक्स इज ग्रेटर देन 10 और लेस देन 16, ठीक है ना, और फिर ब्रैकेट क्लोज कर दी। तो ये हो गया। तो भी हमने देखो क्या क्या सीखा, एक सेट क्या होता है, ठीक है ना, सेट की डेफिनेशन कि क्या चीज़ सेट होती है क्या नहीं होती है, वेल डिफाइंड होना चाहिए, ठीक है ना, वेल डिफाइंड कलेक्शन ऑफ ऑब्जेक्ट्स होनी चाहिए, कि नंबर ऑफ जो पर्सन्स हैं उसके डिफरेंट आंसर नहीं देंगे, कोई भी क्वेश्चन होगा तो उसके सेम आंसर्स होंगे, ठीक है, ये किया हमने। फिर उसके बाद उसको लिखने का तरीका, सेट को कैसे लिखते हैं, रोस्टर फॉर्म में, सेट बिल्डर फॉर्म में, ठीक है, और उसके बाद बिलोंग्स टू क्या होता है,
ये बिलोंग्स टू हो गया, ये डजेंट बिलोंग्स टू हो गया। जैसे कोई भी सेट है, हमने एक्स लिया, इसके एलिमेंट हैं ए ई आई ओ यू, तो हम कह देंगे भाई ए बिलोंग्स टू एक्स, और हम कह देंगे बी डजेंट बिलोंग्स टू एक्स। तो ये हो गया। अब इसके बाद अगली चीज़ आती है एम्प्टी सेट। एम्प्टी सेट्स क्या होता है, ठीक है ना। अब एम्प्टी सेट्स क्या होता है कि कोई भी सेट जिसका कोई मेंबर ही ना बने। जैसे हम अपनी क्लास में सारे के सारे है ना, अपना गर्ल्स स्कूल है, तो हम कह देंगे नंबर ऑफ बॉयज़, ठीक है ना, इन क्लास 11th। तो नंबर ऑफ बॉयज़ इन क्लास 11th, ये एक सेट हो गया, ए नाम दे दिया उसका। तो ए कितने नंबर ऑफ बॉयज़ हैं, है ही नहीं, ठीक है ना। तो हम इसको नल सेट लिख देंगे, एम्प्टी सेट लिख देंगे, नल सेट भी लिख सकते हैं हम इसको, ये नल सेट, ठीक है ना। तो नल सेट हो गया, उसको हम दोनों ब्रैकेट लगाएंगे और खाली छोड़ देंगे। या तो ये कर देते हैं, या ये साइन 0 लिख के काट दिया, 0 लिख के काट दिया, दैट इज़ 5, ठीक है ना। अब ये भी क्या हो गया, एम्प्टी सेट की सिंबल है ये भी, ठीक है ना। अब कोई भी और जैसे एम्प्टी सेट का क्या एग्जांपल होगा, ऑल दी नेचुरल नंबर। अब इसको सेट बिल्डर फॉर्म में लिखते हैं। कोई भी डी सेट ले लिया हमें, सेट ऑफ एक्स सच दैट एक्स इज नेचुरल नंबर, एंड एक्स इज ग्रेटर देन 1 और लेस देन 2। तो ग्रेटर देन 1 और लेस देन 2 कोई नेचुरल नंबर होता ही नहीं है, ठीक है ना। तो इसलिए हम कह देंगे जो डी है दैट इज नल सेट, ठीक है ना। ये इसको हम इससे डिनोट कर देंगे। हाँ, ये ध्यान रखना है इसमें, जैसे कोई भी हम सेट ले लिया एक्स और हमने उसको ये भी बना दिया, ब्रैकेट भी खाली और उसके अंदर हमने ये सिंबल भी डाल दिया, तो ये नल सेट नहीं होगा, दैट इज़ नॉट नल सेट। ये कैसा सेट हो जाएगा जिसमें साइज जो है दैट इज़ उसका मेंबर हो जाएगा, है ना, साइज मेंबर ऑफ दैट सेट। आई बात समझ नहीं आई, ये फाइव जो है उसका मेंबर हो जाएगा, ठीक है। अब ये आया समझ। अब क्या होता है इसके बाद, देखो फिनाइट सेट्स क्या होते हैं। फिनाइट सेट्स और एक इनफिनाइट। फिनाइट सेट्स होते हैं जिसमें नंबर ऑफ एलिमेंट जो हैं वो क्या होंगे, नंबर ऑफ एलिमेंट ये होंगे कि हमें पता होगा फिनाइट होंगे, कि नंबर ऑफ एलिमेंट्स आर फिनाइट, नंबर ऑफ एलिमेंट्स आर फिनाइट, ठीक है ना। और इनफिनाइट सेट्स में नंबर ऑफ एलिमेंट्स आर इनफिनाइट, ठीक है ना। अब ये क्या है, जैसे इसमें फिनाइट सेट्स और इनफिनाइट सेट्स करने से पहले ना एक नई चीज़ देखते हैं। अब ओपन इंटरवल और क्लोज इंटरवल क्या होती है। क्लोज्ड इंटरवल और क्या हो गया इसका, ओपन इंटरवल। ये देखते हैं, हमने देखो नंबर लाइन पढ़ा है ना। नंबर लाइन में ये मान ली 0 होता है, ये -1 हो गया, ये -2 हो गया, ये 1 हो गया, ये 2 हो गया, ये 3 हो गया, ठीक है ना। ऐसे ही ये -3, ये 4 ले लो। तो क्लोज इंटरवल और ओपन इंटरवल क्या होता है। अब जैसे हम लेते हैं क्लोज इंटरवल में जो अपर लिमिट और लोअर लिमिट होती है ना, अपर लिमिट और लोअर लिमिट वो इंक्लूडेड होती है। जैसे हम कहते हैं क्लोज इंटरवल भाई 1 से लेके 3 तक,
1 से लेके 3 तक। क्लोज इंटरवल में 1 भी इंक्लूडेड है और 3 भी इंक्लूडेड है। तो मैं लिख दूंगा x क्या होगा, ग्रेटर देन और इक्वल टू 1 और लेस देन और इक्वल टू 3। तो ये हो गया, दैट इज़ क्लोज इंटरवल। यानी इसमें क्या हो गया, ये 1 और 3 बोथ आर इंक्लूडेड। ओपन इंटरवल में ऐसा नहीं है। ओपन इंटरवल में क्या है, x इज ग्रेटर देन 1 और लेस देन 3। इसका मतलब क्या है कि 1 इंक्लूडेड नहीं है इसमें, ना 3 इंक्लूडेड है, इसमें 1.1 इंक्लूडेड है, ठीक है ना, और 2.9 इंक्लूडेड है। ये हम इक्वल टू का निशान लगा देंगे कि x इज ग्रेटर देन, मतलब 1.1 आ गया, 1 नहीं आएगा, 1 से आगे। अब इसको कैसे रिप्रेजेंट करते हैं ओपन इंटरवल को? ओपन इंटरवल का ऐसे यहाँ दिखा देता हूँ, जैसे ये 0 हो गया, ये 1 हो गया, ये 2 हो गया, ये 3 हो गया। तो ओपन इंटरवल का जो ये है ना, इसको हम स्पॉट नहीं करेंगे, इसको हम खाली रखेंगे और दैट इज ओपन इंटरवल। ये आगे बस में उसमें क्या था, ये क्लोज्ड में कलर्ड हो गया कि 1 और 2, 1 और 3 बोथ लिमिट्स आर इंक्लूडेड। इसमें कोई भी लिमिट नहीं है, ना लोअर और ना अपर, ठीक है ना। तो ये ओपन और क्लोज इंटरवल का कॉन्सेप्ट है कि व्हाट इज ओपन इंटरवल और व्हाट इज क्लोज इंटरवल। क्लोज इंटरवल में दोनों लिमिट्स लेंगे, ठीक है ना। हाँ, ये भी हो सकता है कोई इंटरवल एक तरफ से ओपन हो एक तरफ से क्लोज हो, जैसे ये हम ले लेते हैं 1 2 3, हम इसको लिखते हैं x इज, चलो अगले पेज पे देखते हैं। हम इसको एक नंबर लाइन पे ले लेते हैं 1 2 3, तो इसको लिख दूंगा मैं x इज ग्रेटर देन 1 और लेस देन 3। इसमें क्या होगा, ये भी ओपन होगा, ये भी ओपन होगा, ये जो सारे के सारे ये चीज़ इंक्लूडेड है, ठीक है ना। ये नहीं है, बीच का नहीं है, ठीक है। अब क्लोज्ड कैसे होंगी, 1 2 3, तो इसमें ये भी इंक्लूडेड होगी और ये भी इंक्लूडेड होगी। तो 1 से लेके 3 तक। इसको मैं कैसे रिप्रेजेंट करूँगा, x इज़ ग्रेटर देन और इक्वल टू, ग्रेटर देन और इक्वल टू यहाँ आ जाएगा x इज़ ग्रेटर देन 1 और लेस देन 3। यह हेयर क्या हो जाएगा, x इज़ ग्रेटर देन और इक्वल टू 1 और लेस देन और इक्वल टू 3। अगली है वही 1 2 3, इसको मैं लिख दूंगा x इज़, एक तरफ से तो ओपन हो जाएगी, एक तरफ से क्लोज्ड हो जाएगी। ये इधर से क्लोज्ड है, इधर से ओपन है, ठीक है ना। तो मैं लिख दूंगा x इज़ ग्रेटर देन 1 और x इज़ लेस देन और इक्वल टू 3। इसमें क्या है, 1 इंक्लूडेड नहीं है, ठीक है ना। इसमें जो है 3 इंक्लूडेड है। फिर अगला एक और हो गया, ले लिया हमने 1 2 3। इसमें क्या होगा, इसमें ले लेते हैं x इज़ ग्रेटर देन और इक्वल टू 1 और लेस देन 3। इसमें क्या होगा, ये इंक्लूडेड नहीं है, ये इंक्लूडेड है और बीच का सब कुछ, ठीक है ना। ये आ गया कॉन्सेप्ट समझ में कि ये ओपन इंटरवल बोथ साइड, ये क्लोज्ड इंटरवल बोथ साइड। ये एक साइड से तो ओपन इंटरवल है, एक से क्लोज्ड है, ये लोअर क्लोज्ड है, अपर ओपन है, ठीक है। अब अगला कॉन्सेप्ट देखते हैं। तो इसी कॉन्सेप्ट से लगते हुए ना फिनाइट सेट्स और इनफिनाइट सेट्स का कॉन्सेप्ट था। फिनाइट सेट क्या हो गया, जिसमें नंबर ऑफ एलिमेंट्स जो हैं फिनाइट होंगे, और इनफिनाइट क्या होंगे, सेट्स जिसमें नंबर ऑफ एलिमेंट जो है इनफिनाइट होंगे, ठीक है ना।
अब तो देख लेंगे जैसे सेट होगा उस हिसाब से। अब इक्वल सेट्स क्या होते हैं? इक्वल सेट्स, टू सेट्स आर सेड टू बी इक्वल सेट्स इफ दे were exactly the सेम एलिमेंट्स। ए एक सेट है 1 2 3, बी एक सेट है उसके भी एलिमेंट हैं 2 1 3, ठीक है ना। तो ए इक्वल टू बी सिंपल जब लिख सकते हैं जब ऑल द एलिमेंट्स ऑफ ए आर इन बी एंड ऑल द एलिमेंट्स ऑफ बी आर इन ए, ठीक है ना। टू सेट्स आर सेड टू बी इक्वल इफ दे हैव एग्जैक्टली दी सेम एलिमेंट्स, ठीक है। और नहीं होंगे तो वो अनइक्वल होंगे। जब अनइक्वल होंगे तो ए इज़ नॉट इक्वल टू, मान लिया सी है, सी एक सेट है 1 4 5 हो गया, तो इज़ नॉट इक्वल टू सी, ए इक्वल टू बी हो गया क्योंकि ये एलिमेंट्स, हाँ ये सीक्वेंस डजेंट मैटर। जब कोई भी सेट होता है तो कोई भी एलिमेंट हम आगे पीछे लिख सकते हैं, ठीक है ना। अब बाई चांस हमें एक सेट दे दिया, देखना जरा, ये एक सेट है, ए एक सेट है उसके एलिमेंट हैं 1 2 3, ठीक है ना। बी एक सेट है उसके एलिमेंट हैं 1 1 2 3 3। तो बताओ ये ए और बी इक्वल है कि नहीं है? यस, दीज टू सेट्स आर इक्वल। वैसे भी ये लिखने का कोई है ही नहीं तरीका, क्योंकि हमने बताया था भी एक एलिमेंट में कोई भी, एक सेट में कोई भी एलिमेंट जो है वो रिपीटिशन नहीं होगा। तो वैसे भी ये तो गलती लिखा है और ये बेसलेस है अगर 2 बार लिखते हैं कोई भी चीज़, ठीक है ना। एक बार लिखेंगे वो उसका भी इतना ही तब भी मेंबर रहेगा, और 2 बार लिख देंगे जब भी वो मेंबर तो एक ही है, ठीक है ना। तो ये ए और बी जो है दोनों इक्वल सेट्स होंगे, ठीक है ना। तो अब जो है ना हमने अब तक जो किया है इसमें एक्सरसाइज 1.1 और एक्सरसाइज 1.2 के ज़्यादातर क्वेश्चन हो जाएंगे, ठीक है। अभी सभी स्टूडेंट्स क्या करेंगे, अपना एक रजिस्टर लगा लेंगे मैथ्स का, एक रजिस्टर लगाएंगे, वही क्लास वर्क होगा और वही होमवर्क होगा, ठीक है। तो उसमें अपना क्वेश्चंस करते रहो। जो भी बुक के क्वेश्चंस हैं एनसीईआरटी फॉलो करो स्ट्रिक्टली, और उसके बाद अगर दिल करता है तो एलिमेंट ले लो, कोई भी हेल्प बुक ले लो जिसमें क्वेश्चंस ज़्यादा हों, ना तो ये ज़रूरत भी नहीं है, केवल एनसीईआरटी फॉलो करो। और बाकी एक्स्ट्रा क्वेश्चंस मैं प्रिंट आउट दूंगा, ठीक है ना। वो मैं भी एलिमेंट से ही दूंगा या फिर कोई और बुक से दूंगा, जैसे भी होता है। एक एग्जाम्पलर आती है, एग्जाम्पलर, ये एक सब परचेज करने की ज़रूरत नहीं है, देयर नीड नॉट बी परचेज, ठीक है ना, इनकी कोई ज़रूरत ना है। बस एनसीईआरटी करो और एक्स्ट्रा क्वेश्चंस मैं प्रिंट आउट सब बच्चों को दूंगा, ठीक है ना। और ये अपना रूटीन में काम करते रहो सभी स्टूडेंट्स।